ये रहा तोप जो लड़ाई के समय लोग यूज करते थे। पता नहीं भाई, बहुत पुराना ज़माना का है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है लेकिन पता नहीं पूरा का पूरा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आपको ले चलेंगे म्यूज़ियम जो कि मेरे सिटी में है। एक छोटा सा म्यूज़ियम, आपको वियतनाम के कल्चर के रिगार्डिंग भी वहाँ कुछ मिलेगा और वियतनाम वार के रिगार्डिंग भी कुछ मिलेगा। तो वीडियो में आपको लास्ट में कुछ वियतनाम के इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। सो गाइस, फाइनली हम म्यूज़ियम पहुंच चुके हैं। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे होंगे। आपको मैं इंटर गेट दिखाता हूं। ये रहा म्यूज़ियम का इंटर गेट। तो यहाँ पे बहुत से यादें जुड़े हैं वियतनाम वार से। आपको अंदर चलते हैं और दिखाते हैं। वीडियो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, तो वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, अब मैं यहाँ इंटर कर चुका हूँ और म्यूज़ियम में क्या क्या है मैं आपको दिखाऊँगा। पहले तो ये बना हुआ है घोड़ा हाथी, आप देख रहे हैं। एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा। ये इनका भगवान है, पूजनीय देवता जो वियतनामीज़ लोग मानते हैं। यहाँ पे ये हाथी बहुत वर्षों पुराने बने हुए ये, और ये म्यूज़ियम है। मैं आपको दिखा दूँ, पहले पूरा राउंड आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद एक एक करके दिखाऊंगा और फिर उसके बारे बताऊंगा। काफ़ी सारे पत्थर का बना हुआ, एक ही पत्थर का बना हुआ ये सब चीज़ देख सकते हैं आप। और ये बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है। वियतनाम वार के समय ये पुल इस तरह से होते थे, लोग बनाते थे। आप देख लीजिए, ये दर्शाया गया है यहाँ पे म्यूज़ियम में कि उस समय के पुल किस तरह के होते थे। तो एक एक पत्थर ये है, आपको पूरा दिखाते हैं। इस तरह के पुल उस समय होते थे। म्यूज़ियम तो बहुत सुंदर है। और ये रहा MiG-21 विमान। तो ये लड़ाकू विमान है, उस समय के दर्शाया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। मैं आपको बैक साइड से दिखा रहा हूँ, इसका फ्रंट भी दिखाता हूँ। ये भाई लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट। देखिए काफ़ी सुंदर बना हुआ है और उस समय का है। यहाँ से आपको शायद पूरा दिख रहा होगा ये लड़ाकू विमान। और भी वहाँ पे है तोप वगैरह भी रखा हुआ। पुरानी चीज़ यहाँ पर है, काफ़ी सारे यादें जुड़ी हुई है वॉर के समय का। काफ़ी पुरानी चीज़ है यहाँ पे। ये रहा तोप है, बहुत संभाल के रखे हैं वियतनाम के लोग इनको। म्यूज़ियम काफ़ी सुंदर है और फिर वियतनामीज़ में लिखा हुआ भी है कुछ। ये देखिए, ये रहा तोप जो लड़ाई के समय लोग यूज करते थे। पता नहीं भाई, बहुत पुराना ज़माना का है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है लेकिन पता नहीं पूरा का पूरा वियतनामी में लिखा हुआ। सॉरी गाइस, हम बता नहीं सकते आपको वियतनामीज़ में क्या लिखा हुआ है। यहाँ भी देखिए कुछ लिखा हुआ है। ये मशीन के बारे में ये मशीन के बारे में लिखा हुआ है। हिंदी भी सॉरी वियतनामीज़ लिखा हुआ है, इंग्लिश भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एयरक्राफ्ट गन। हाँ, एयरक्राफ्ट गन है ये। एयरक्राफ्ट गन है, एक साथ में हो सकता है बहुत सारी गोली या मिसाइल छोड़ता होगा ये। गाइस, ये रहा वॉर के समय का फ़ोटो है, आप देख पा रहे हैं। इस तरह के फ़ोटो होते थे, बहुत पुराना ज़माने के फ़ोटो हैं। वॉर तो बहुत हुआ यहाँ पे, फ्रांस के साथ हुआ, अमेरिका के साथ हुआ, लेकिन ये अमेरिका का साथ हार नहीं माने थे, घुटना नहीं टेके थे। सबसे बड़ी बात वियतनाम का ये है कि ये घुटना नहीं टेके थे। वियतनाम मतलब हारे भी नहीं थे और घुटना भी नहीं टेके थे, क्योंकि यहाँ पर एक सुरंग है, वहाँ पर ये लोग छुप जाते थे। तो देखिए, ये भी बहुत सारी फ़ोटो है और इनके बहुत सारे मतलब सैनिक भी मारे गए थे वॉर के समय में। इसलिए वियतनाम में लड़कियों की संख्या 70% है और लड़कों को जो संख्या है वो आई थिंक 30% है, क्योंकि वॉर के समय में बहुत सा इनका लॉस भी हुआ था और बहुत से लोग भी मारे गए थे। लेकिन अमेरिका से इन्होंने हार नहीं माना था और फ्रांस भी कई साल यहाँ पर राज किए हैं। ठीक है, ये पूरा फ़ोटोज़ वगैरह लगा हुआ है। अंदर तो पता नहीं जाने का अलाउ है या नहीं है, तो बाहर से ही हम आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखाने का। तो यहाँ पर तो फ़ोटोज़ वगैरह है और ये एक कुआं टाइप का बना हुआ, वार्निंग भी लिखा हुआ है। पता नहीं वार्निंग बड़ों के लिए है बच्चों के लिए है। ये भी देख रहे फूल आप, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और एक फाइटर जेट मुझे और मिला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
रॉकेट है आई थिंक ये, इससे भी लड़ाई होता होगा। काफ़ी लंबा रॉकेट है भाई। आज फर्स्ट टाइम पास से देख रहा हूँ म्यूज़ियम आके इस तरह का, तो आपको भी दिखा रहा हूँ। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहता है गाइस कि आप लोगों को वियतनाम घुमा दूँ, वियतनाम के बारे में बता दूँ। धीरे धीरे आपको सब बताएंगे। तो जो भी वीडियो में नए हैं प्लीज़ यार लाइक कमेंट करते जाना, और जो भी नए हैं सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम वियतनाम में बनाते रखते हैं अक्सर आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है अमेरिकन वार के समय में यूज हुआ था, और ये जो एंटीना आप देख रहे हैं, ऐसे आर्मी वाला के पास तो वॉकी टॉकी होता था, उस समय ये एंटीना शायद यूज होता होगा लड़ाई के समय। तो ये अमेरिका वार में यूज हुआ था। कब यूज हुआ था? 1965 में ये यूज हुआ था। इसके बारे पूरा डिफिनेशन दिया हुआ है। दोस्तों म्यूज़ियम में साफ़ सफाई का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। देखिए एक अंकल है जो घास का कटाई कर रहे हैं, मतलब साफ़ सफाई अच्छा से होता है म्यूज़ियम में। तो भाई ये रहा राइनो जो समुद्र के किनारे पाया जाता है। बहुत सारे इस तरह का चित्र बने हैं। और ये रहा, पता नहीं आई थिंक घंटी यार, उस ज़माने का घंटी है ये। यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है, देख रहे। ये सब जो निशानी है बस उसको ही दर्शाते हैं जो वॉर में यूज हुआ था। सो गाइस धीरे धीरे अंदर तो आ रहे हैं, पता नहीं अगर कोई नहीं रोकता है तो अंदर भी जाएंगे। देखिए ये घंटी टंगा हुआ है, और यहाँ पे अजीब सा तस्वीर बना हुआ है, ये देख पा रहे हैं आप। सॉलिड बना हुआ है यार, क्या कारीगरी है। और यहाँ एक और गन देखने को मिला। कौन सा गन है भाई पता नहीं, लेकिन बहुत पुराने ज़माना का आप देख रहे हैं। जंग भी लग चुका है इसमें पूरा गन में। और ये सीन अंदर आ चुके हैं थोड़ा, तो कुछ मूर्तियाँ बना हुआ है यहाँ पे, देख रहे हैं। कुछ पिक्चर्स वगैरह है। वियतनामीज मंदिर जो है उनका पिक्चर बना हुआ है। बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। और कल्चर भी है वियतनाम का, आर्ट। ये जो ड्रैगन है, वियतनामीज लोग भगवान मानते हैं ड्रैगन को। यहाँ पे चाइनीज़ लोग, वियतनामीज लोग का भगवान होता है ड्रैगन। और ये जो फूल वगैरह होते हैं ना, वो बनाते हैं मिट्टी उट्टी का। फूल गुलदस्ता रखने के लिए उसको क्या बोलते हैं, वो भी यहाँ पे बनता है। लकड़ी का भी काम यहाँ पे होता है। तो यहाँ कल्चर भी दर्शाया गया है, देख रहे हैं आप पूरा। यहाँ काफ़ी सारे मतलब चीज़ रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप। ये पूरा व्यू बाहर का है, मतलब आई थिंक म्यूज़ियम का बाहर का है। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस में है। वहाँ पे शायद मिसाइल रखा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन आप देख लो। और यहाँ पे ये मिसाइल है आई थिंक। यहाँ भी एक तोप रखा हुआ है, और तोप का ये शायद गोली होगा। छोटा छोटा बड़ा बड़ा बना हुआ है यार काफ़ी। ये छोटा सा तोप देखने को यहाँ भी मिल रहा है। गाइस हमको यहाँ पे मिला है एक नाव लकड़ी का, जो कि काफ़ी बड़ा है, आप देख रहे हैं। और ये एक ही पेड़ का लकड़ी का है, इसमें कोई भी पेड़ जॉइंट नहीं है, आप देख रहे हैं। और काफ़ी लंबा है। ये भी वार के समय यूज होता होगा, इसलिए इसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और काफ़ी गांव का पिक्चर भी यहाँ पे दर्शाया गया है, देख रहे हैं। पुलिस ऑफिसर लोग वियतनाम के। तो दोस्तों ये रहा पत्थर का ओखली, धान कूटते हैं जिससे। तो नीचे भी छेद हो गए हैं, अभी काफ़ी पुराने हैं, रखे हुए हैं। तो दो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये रहा कछुआ। कछुआ के सिर के ऊपर कुछ लिखा हुआ वियतनामीज लैंग्वेज में। सो गाइस बाहर का तो पूरा आपको दिखा दिया हूँ म्यूज़ियम का। अंदर का यार परमिशन लेना पड़ेगा। एक फेस्टिवल अभी आने वाला है वियतनाम में, अगर अंदर का परमिशन मिलेगा उस समय तो अंदर का भी आपको चीज़ दिखाऊंगा। क्योंकि अभी अंदर का दिखाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ब्लॉग, और अभी पता नहीं यार कोविड टाइम है तो परमिशन मिलेगा कि नहीं पता नहीं। तो परमिशन लेंगे, अंदर भी जाएंगे और अंदर का पर्सनली एक ब्लॉग बनाएंगे। तो आज का ब्लॉग आपको यार कैसा लगा आप लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं यार सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। अपने भाई राकेश सिन्हा को प्यार ज़रूर दीजिएगा। और बस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज तक तो आपका सपोर्ट मिलते आ रहा है, इसी तरह प्यार देते रहिए। आज का ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद दोस्तों।